अब हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अपकमिंग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल सा ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा तो उस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर उस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी की जो स्टेट है, बॉडी स्टेट डज नॉट चेंजेस। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी बॉडी पर, मान लो ये बॉडी है, नेट फोर्स 0 है तो इसका नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और अब इसका अगर नेट एक्सेलरेशन 0 होगा तो इस बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। मतलब अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो ये बॉडी 1 घंटे बाद भी रेस्ट पर रहेगी, और अगर ये बॉडी मूविंग है तो ये बॉडी मूव ही करती रहेगी। ठीक है, या फिर दूसरी तरह से आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इस तरह से कह सकते हो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर ये बॉडी मूविंग है तो अगर आप इसको रेस्ट पर लाना चाहते हो तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर ये कहें नेट फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं अगर ये बॉडी रेस्ट पर है और आप इस बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो, मतलब रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हो, तो आपको इस बॉडी पर नेट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा लेकिन इंडिविजुअल अवेलेबल हो सकता है, इंडिविजुअल फोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल फोर्सेस का सम 0 होगा। मतलब मैं समझाता हूं। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है। अब 1 घंटे बाद आप आओगे तो भी ये रेस्ट पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, लेकिन इस बॉडी पर इंडिविजुअल फोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस बॉडी को एक फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, उस फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है तो मेरा जो हाथ है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को नलीफाई कर रहा है इस बॉडी को ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाकर। तो इस बॉडी पर 2 फोर्सेस है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स, लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0। इसलिए इस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। तो बस इतना ध्यान रखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी की नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर नेट एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। चलिए देखो, फाइंड टेंशन। ये एक रूफ है, ये स्ट्रिंग है, ये 5 kg ब्लॉक इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो हमें इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप हुई वो बतानी है। ठीक है, चलिए इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना, कि नेट फोर्स 0। ध्यान रखना, ठीक है, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। चलिए थोड़ा इसको साइड में ले लेते हैं। चलिए अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफबीडी बनाएंगे। चलिए अब देखो इस 5 kg पर एक फोर्स लगेगा नीचे, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है mg। मास कितना है? 5g, तो आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ये 5 kg ब्लॉक ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, मतलब ये रेस्ट पर है। तो देखो रेस्ट पर तभी होगा जब इस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब इस पर नेट फोर्स तभी होगा, सॉरी, इस पर नेट फोर्स 0 तभी होगा जब टेंशन mg फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो टेंशन इज इक्वल टू 5 × g। अब देखो टेंशन कितनी आ जाएगी? 5 × g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे 10। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड T1 एंड T2
इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। देखो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो मतलब 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक रेस्ट पर है, मतलब ऊपर फोर्स लगने वाले और नीचे लगने वाले फोर्सेस बराबर है, तभी तो ब्लॉक रेस्ट पर है। ठीक है, अब हमें टेंशन T1 और टेंशन T2 निकालनी है। चलिए देख लेते हैं, एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले हम 3 kg की एफबीडी बनाएंगे। मान लो 3 kg ये है। अब देखो 3 kg पर एक तो फोर्स लगेगा नीचे को, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हो जाएगा 3G। एक टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, जिसको क्वेश्चन में गिवन है T1 कहा गया है, T1, और हमें T1 ही फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो ये 3 kg हो गए। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स 3G, ऊपर की तरफ टेंशन T1। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3G। G की वैल्यू हम 10 रख देंगे तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक पार्ट गिवन था कि T1 निकालो, तो हमने T1 निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट है कि T2 निकालो, तो हमें T2 निकालनी है। चलिए देखते हैं। अब हम 2 kg की एफबीडी बना लेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो T1 ये है, T2, T1 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 30 न्यूटन। चलिए अब मान लीजिए ये 2 kg का ब्लॉक है। एक तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो होगा 2G के बराबर। ठीक है, ध्यान से देखो, इस पर T1 टेंशन भी लगेगी नीचे की तरफ। देखो एक तो इस पर mg फोर्स लगेगा और एक ये जो स्ट्रिंग है इस पर T1 टेंशन लगाएगी नीचे की तरफ। तो चलिए T1, और ऊपर की तरफ T2 टेंशन लगेगी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पर है, तो मतलब नीचे के फोर्सेस बराबर हो जाएंगे ऊपर के फोर्सेस के। तो आप ऐसे लिख सकते हो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2G। अब T1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 30 न्यूटन, प्लस G की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो आ जाएगा 20, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, फाइंड T1 एंड T2 इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो ये 2 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, मतलब इस पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो हमें T1 टेंशन और T2 टेंशन बतानी है। चलिए देखो, इस ब्लॉक पर सबसे पहले एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी 2 kg, सॉरी नॉट 2 kg, इट्स 2G। ठीक है, फिर इस तरफ एक टेंशन लगेगी T1, इस तरफ एक टेंशन लगेगी T2, वही हमें फाइंड करनी है। चलिए आगे फाइंड करते हैं। देखो ये 2 kg का ब्लॉक है, सबसे पहले एफबीडी बना लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम 2 kg। ठीक है, एक फोर्स लगा mg का जो हो गया 20 न्यूटन। 2G मतलब G की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो आ जाएगा 20। चलिए देखो, एक टेंशन इस तरफ है T1, एक टेंशन इस तरफ है T2। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। अब देखो, अब T1 की जगह इसके जो कंपोनेंट आएंगे उससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। T1 का इधर क्या कंपोनेंट होगा, वो होगा T1 cos 30 डिग्री। इधर क्या कंपोनेंट होगा, T1 sin 30 डिग्री। T2 का इधर क्या कंपोनेंट होगा, वो होगा T2 cos 60 डिग्री। T2 का इधर कंपोनेंट होगा T2 sin 60 डिग्री। चलिए अब देखो, हमें पता है 2 kg ब्लॉक रेस्ट पर है, हमें पता है 2 kg ब्लॉक रेस्ट पर है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए तो मतलब इस पर जितने भी नेट फोर्सेस होंगे, जो x डायरेक्शन में भी होंगे, जो y डायरेक्शन में भी होंगे, वो 0 होने चाहिए। मतलब
नीचे वाले फोर्सेस ऊपर वाले फोर्सेस के बराबर होने चाहिए और इधर के फोर्सेस इधर के फोर्स के बराबर होना चाहिए। चलिए आप इक्वेट कर दीजिए। तो T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 शुड बी इज इक्वल्स टू 20। T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 शुड बी इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो T1/2 आ जाएगा प्लस T2 sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए और दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी कि T1 cos 30 शुड बी इज इक्वल्स टू T2 cos 60। चलिए देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी T1 cos 30 शुड बी इज इक्वल्स टू T2 cos 60। T1 cos 30 इज इक्वल्स टू T2 cos 60। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इज इक्वल्स टू T2 इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, T2 की वैल्यू आ जाएगी √3 T1। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी और एक इक्वेशन आपने पीछे निकाली थी कि T1/2 प्लस √3 T2/2 शुड बी इज इक्वल्स टू 20। तो चलिए T1/2 प्लस √3 T2/2 इज इक्वल्स टू 20। अब आप T2 की जगह √3 T1 लिख सकते हो। चलिए T1/2 प्लस √3/2 इंटू T2 की जगह क्या लिख सकते हो √3 T1 √3 T1 इज इक्वल्स टू 20। चलिए अब देखो 2 LCM हो जाएगा, यह आ जाएगा T1 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 3 T1 इज इक्वल्स टू 20। तो इसको यहाँ पर सोल्व करोगे तो T1 प्लस 3 T1 क्या हो जाएगा 4 T1 इज इक्वल्स टू 2 को उधर को लेकर जाएगा तो यह आ जाएगा 40। तो T1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 10। अब अगर T1 की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पर अगर आप T1 की वैल्यू पुट करोगे तो T2 की वैल्यू हो जाएगी √3 10 √3। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आ गई 10, T2 की वैल्यू आ गई 10 √3। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो आपको टेंशन बतानी है और नॉर्मल। देखो इसी स्ट्रिंग में T टेंशन होगी और ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। ठीक है, यही हमें बताना है। अब देखो ये नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और सॉरी क्वेश्चन में थीटा गिवन होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन में थीटा गिवन होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस m ब्लॉक की एफबीडी बना लेते हैं। मान लो ये m ब्लॉक है। ठीक है, तो इस तरफ हमने टेंशन T बनाई, इस तरफ हमने नॉर्मल बनाया। अब देखो इस तरफ हमने mg बनाया, लेकिन देखो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे ना, mg के कंपोनेंट ले लेंगे, mg के कंपोनेंट ले लेंगे। वो किस तरह से, देखो एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा और एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा। अब कितना आएगा वो हम देखते हैं। देखो अगर ये एंगल थीटा है और अगर ये एंगल 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, देखो इसमें सही से समझ में नहीं आएगा, इसमें आएगा। देखो अब ये वाला एंगल आपका आ गया है
90 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, ये 90 था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इस एफबीडी डायग्राम में ये एंगल आ गया है आपका 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ध्यान से देखो टेंशन और नॉर्मल के बीच में एंगल है 90, मतलब ये वाला एंगल है 90। ये एंगल 90 है। अब देखो अगर ये एंगल 90 है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी 90 होना चाहिए, ठीक है पूरा। अब अगर ये वाला पूरा एंगल 90 है, ध्यान से देखो, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। चलिए अब देखो, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो होगा mg कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो होगा mg साइन थीटा। अब देखो अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है, तो ये टेंशन T mg साइन थीटा के बराबर होगी, और नॉर्मल mg कोस थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू mg साइन थीटा, और नॉर्मल इज इक्वल टू mg कोस थीटा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आंसर है, आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर लगा होगा अच्छा। अगर कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।